हजरत टिप्पू सुल्तान का नाम आया ही है मेरे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर और हॉनरेबल मिनिस्टर के करीब चंद फिरकापरस्त तंजीमों की जानिब से दंगे भड़काने के इल्जाम आ रहे हैं, टिप्पू सुल्तान के नाम से हो या मस्जिदों के नाम से हो, इस पर आपकी क्या राय है? तंजीमों का क्या किरदार होना चाहिए? सवाल ज्ञानवापी का पूछा तो मुसलमान की कमजोरी की निशानी है। जुडिशरी सिस्टम नहीं है। जो जुडिशरी सिस्टम बोला है वो चीज को हमें कैसा माने? तो एक जज, एक जुडिशियरी, ये जो भी होते हैं कानून के साथ जाने का है। इसमें सही कानून लगा नहीं है। पूजा करने का किसी को हकूक नहीं है, कौन से भी जुडिशियरी को नहीं है कि भाई जितने तंजीम है का हिंदुस्तान के पूरे कमजोर हैं। तंजीम है कहाँ? कौन सा है तंजीम? किसको तंजीम बोला जाएगा? ये जो चीज है मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान गली में उतरना नहीं है, कानून में उतरना है। कानून से पूछा जाएगा। अब ये तमाम चीजों को कैसा लेके जाएगा? कितना अपना वकालत पढ़ा, कितनी चीज में कितनी अक्ल वाला है। कभी एक तो आते हैं असदुद्दीन ओवैसी आते हैं तो पूरे चल जाएंगे, पूरे खत्म होते हैं। और जिस दूसरे टाइम पे आते, अभी ये ज्ञानवापी में जो पूजा करने का है, जुडिशियल जो मैजिस्ट्रेट, लोकल मैजिस्ट्रेट जो बोला है वो ऑर्डर नहीं, वो अपीलेबल ऑर्डर है। ये ऑर्डर को इसी टाइम पे फोड़ सकते थे, इसी टाइम पे ऑर्डर होने से मना कर सकते थे। कौन किया? जो जुडिशियली किया, ऑर्डर सही किया है क्या गलत है ऊपर जाएगा, करेंगे, मगर इसको होने नहीं दिया है मुसलमान। ये तमाम चीज को करने दिया, होने दिया है, मुसलमान होने दिया है। मुसलमान की कमजोरी पूरे हिंदुस्तान में है। पूरी कमजोरी हिंदुस्तान के मुसलमानों में कमजोरी है। तो ऐसा बोलेगा नहीं आलम पाशा, मुसलमानों का सर उठाने नहीं दे रहा है जो मुसलमान के लीडर। हर तंजीम, चाहे मुसलमान का पर्सनल लॉ बोर्ड हो जावे, चाहे वो अपना दूसरे हो जावे, अपना लीडरशिप देखता है। मुसलमानों का जो हकूक है, हकूक के पास बगैर सियासत कोई एक बंदा नहीं जा रहा है। ज्ञानवापी जैसे कोई जगह नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ये हम माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, हमें इनको ही बताएंगे ये कैसा हो रहा है। क्या ये कांग्रेस वालों से हो रहा है? क्या भाजपा वालों से हो रहा है? क्या नहीं आरएसएस वालों से हो रहा है? उनके सामने ही, प्राइम मिनिस्टर के सामने ही रखेंगे हमें, तो रखने वाले होना चाहिए। ये जो चीजें फोड़ते हैं, समझिए आप अभी रायचूर में हजरत टिप्पू सुल्तान का हुआ, ये तमाम चीजों में किस अंदाज पे हो रहा है? क्या बीजेपी वाले मंत्री जो अभी यूनियन मिनिस्टर है, नहीं इधर के प्रेसिडेंट है, क्या वो किया? कोई एक तंजीम किया उसका आरएसएस में, भाजपा में? ये सभी तमाम देख के खुसूसन हिंदुस्तान के यानी कर्नाटक के जो लोग गवर्नमेंट में हैं, मुसलमान के सदर हैं, मुसलमान के तंजीम है, तो ये लोग बोलना चाहिए, ये चीज को रोकना चाहिए, ये चीज को रोको। यानी जो चीज वो करेगा करने दो, हमारे में नहीं है। हजरत टिप्पू सुल्तान का नाम आया ही है मेरे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर और हॉनरेबल मिनिस्टर जमीर अहमद और सिद्धरामैया से कर्नाटक में पैदा हुआ। नहीं तो इनकी तो इतनी महक रहती कभी से 200-300 साल से थी, तो लेके आए। जो लेके आए इसको आगे बढ़ा रहे हैं? ये चीजों को फूट क्यों डाल रहे हैं? इतना जलील या बेएहतराम क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे क्यों मसाजिदों से नहीं, आलिमों से, उलेमाए करामों से, लीडरों से इसके ऊपर बयान होना चाहिए। इसके ऊपर ताकीद दिया जाएगा मुसलमान क्या करेगा, क्या करना चाहिए। तो इसमें ये तमाम चीज को जब कर्नाटक में बनाया कि भाई अपने हजरत टिप्पू सुल्तान का हम स्टैचू बनाएंगे, हमें फलांग करेंगे, वहां पे फूट रखा। जैसा अयोध्या के मसाजिद में फूट थी, अयोध्या के मसाजिद में जैसा रामलिंगा रेड्डी बताए कि भाई राजीव गांधी पहले ताला खोला और खोल के बोला कि भाई पूजा करो, वहां से पूजा का हुआ और नरसिंह राव के हुकूमत में और मस्जिद गिराई गई। तो ये तमाम चीज कांग्रेस से हुआ। जब ये साइड ये क्लेम कर रहे हैं ये तमाम चीज, तो मसाजिदों में वजू के साथ क्या चीज मांगते हैं, क्या चीज का प्रोटेक्शन मानते हैं, क्या करते हैं? आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, आदमी जो भी बड़ा हो जाए, जितने भी नबियों कराम के ऊपर भी अल्लाह का हुक्म हुआ है, और ये लोग जब तक मरते दम तक रोके और अपने कल्ले नहीं, अपने हट
जिस्म के अंदर के हड्ड भी पानी से पिघले हैं, इतनी हद तक नबी कराम है। तो आज का नहीं है, आज के लोगों में नहीं है, आलिमों में नहीं है। यानी जो आलिम बोल दिया सही है, जो बोलना है वही सही बोलना है, फितनों से रोकना है, झंडों से रोकना है। ऐसे जो लोग जो भी नाम के लोग हैं, आरएसएस के हैं, भाजपा के हैं, बजरंग के हैं, जो करने से हमें पीछे रहना है। इसको करने दिया तो कौन करने दिया, इसको बचे जो करने दिए, जो किया जमीर अहमद किया और सिद्धरामैया किए, आज क्यों नहीं बचा रहे हैं? आज कानून क्या होता है, क्या सेक्शन में लगाते हैं? मैं एज ए लॉयर वकाला नहीं बोल रहा हूं, कानून क्या होता है? वहां की पुलिस अपने आप इसके ऊपर केस डालना था, सीए मोटो केस करना था। ऐसा कानूनी था हमारे नबियों के जमाने में, आज कहां है? तो क्यों? इसलिए इस्लाम का और अपना हदीस के फायदा सहारा क्यों ले रहे हैं जमीर अहमद? ये लोग क्यों ले रहे हैं? हदीस के नजदीक जाने की इनकी आप कितनी है नहीं पूछेगा हमें, वो जरूरी है क्या? ये तमाम चीजों की जरूरी नहीं है, ना हदीस की पैरवी करने की, ना इस्लाम की करने की, ये सियासत वालों को जरूरी नहीं है। बचाओ जब रायचूर में हुआ मुसलमान की जबान बंद होना, मुसलमान ऐसे तमाम चीजों को नहीं जाना है। जो जाना है तो उधर का पुलिस अपने आप वो लोगों को अरेस्ट करके, अपना विटनेस कलेक्ट करके, अपने तमाम हर बंदे वो लोगों से एविडेंस बना के, ये लोगों को डाल के 3 महीने या 6 महीने में फांसी की सजा सुना सकते थे। तो कहां है हुकूमत, कहां है मुसलमान की सदारत? वही जगह हनुमान के ऊपर भी हो गया, वही जगह अपने राम के ऊपर भी हो गया, तब भी यानी मुसलमान किया, दूसरा किया, तभी भी वही चाहता है आलम पाशा ये लोगों को सजा दे, ये लोगों को फलां करें। आज कहाँ हो रहा है? तो जैसे वो मसाजिद अब का पूजा शुरू किया, कई 1000 मस्जिदों का बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कौन? असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं। तो हमें बोलना है, तो हमें इस्लाम की ताकत से, मिंबर की ताकत से, मेरे नबियों के आशा के ताकत से हम बताएंगे। कोई डरने का नहीं है, कोई फितने डालने का नहीं है, कुछ करने का नहीं है। पहले छोटी से छोटी इल्म हासिल करें कि भाई शुरू कौन कर रहा है और इसको बढ़ावा कौन दे रहे हैं। शुरू करते हैं एक ही आदमी, तो जो अपना स्टैट्यू बनाना है हजरत टिप्पू सुल्तान का, हम पूजा पलित को जगह रास्ता बना के दे देंगे। और आज चप्पल का हार इतना गंदा काम, इतना गंदा लोग करता है, इसको अपनी पुलिस को बोल के कोर्ट के, यही कोर्ट जो कोर्ट पूजा की इजाजत दिया, यही कोर्ट तुरंत रात सवेरे 5 बजे फांसी डालने का ऑर्डर दे सकता है। कहां है हुकूमत, कहां है मुसलमान की हुकूमत? तो हुकूमत नहीं है, कानून नहीं है, तो बंदा क्यों करेगा? जो नमाजी क्यों करेगा? हदीस की रोशनी में क्यों करेगा? तो कानून मुसलमान को जो चाहिए, इस्लाम को जो चाहिए, हदीस में जो लिखा गया है वो कानून नहीं है। तो वो कानून लाने की बात जब गंदा बात होती है, तब ऐसी हुकूमत, ऐसी तमाम चीज मुसलमान के, इस्लाम के, कुरान शरीफ के खिलाफ हैं। ये लोग खिलाफ काम करते हैं। दोनों चीज का सवाल है। एक चीज, कौन हजरत टिप्पू सुल्तान का मूर्ति बनाने की इजाजत किए, कौन दिए? और कौन आज जो गंदी चीज रायचूर में पिनाया गया, उसको देख के अपनी पुलिस ये लोगों को रातें रात, एक आदमी किया होगा तो 5000 आदमी को अरेस्ट करना मांगता था। 5000 आदमी को 50,000 पुलिस अरेस्ट करके बंगलों में इनको रख के जल्दी से जल्दी कोर्ट में एक ट्रायल चला के ये लोगों को सवेरे आदमी बगैर देखे 4 से 5 बजे तक पूरों को फांसी चढ़ाना था। यही कानून है, कानून में दम है, हिंदुस्तान के कानून में दम है। क्यों नहीं ला रहा है? तो अपने फायदों को देख रहे हैं, अपने प्लेनों को देख रहे हैं, खास वो जेट प्लेनों को देखते हैं, दुनिया की दौलत को देखते हैं। तब ये तमाम चीज कानून में दम लाना, जैसे हजरत उमर के जमाने में जो कानून था, ये कानून आज भी है, आज भी कर सकते हैं, नहीं कर रहा है। क्यों पुलिस अरेस्ट नहीं किया? क्यों पुलिस को जमीर अहमद साहब बता के अरेस्ट नहीं करवाए? कहां चल रहा है? ऐसे कितने चीज चल रहे हैं। आज के उद्घाटनों में हमें हैं, आज के शादियों में हमें हैं, आज के तमाम ऐसे लोग, तमाम चीजों में हमें हैं। तमाम गलत है। सही कानून को अपने कंट्रोल में काम करने नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस का हाथ बंधा रखा है, जज का हाथ बंधा रखा है तो हुकूमत रखा है। हुकूमत को से बगैर जावे तो मुसलमान हो यानी पब्लिक हो, चाहे हिंदू मुसलमान, कुछ करने का नहीं है। पुलिस से जज उनको फांसी डालना है। ये बेशक
मुसलमान के ऊपर नाहक किया जा रहा है, मूर्ति बनाने की इजाजत दिया था वो, आज ये जो बेउमर्दी हुई है अपने रायचूर में, ये देख के बैठा है, 2024 के इलेक्शन का ख्वाब देखते हुए बैठा है। तो ये तमाम चीज उलमा इकराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई उठाओ, बताओ कि भाई फितना क्या है, बताओ कि भाई क्या मूर्ति बनाने क्यों अपना जमीर अहमद साहब, क्यों सिद्धरामैया की, आज पूछिए, आज उनको बुला के पूछिए कौन बोला था तेरे को ये तमाम करने के लिए। आज रायचूर के लिए क्या जवाब देंगे? जो हादिसा हुआ, जो तमाम जो हार डाला गया, किससे डाला गया, क्या बन के हार डाला गया, इसके जवाब कौन देंगे, कौन से आदमी देंगे? क्यों अपना उलमा इकराम जबान बंद करके रखा था? क्यों अपना उलमा इकराम ये लोगों को संदल का हार पहनाता है? जो हदीस की रोशनी में जो किया नहीं गया है ये लोग करना नहीं है। मुसलमान के जो गलत जो सही नेक रास्तों को, इनके भूख को, इनके तमाम चीजों को, जो पैसा, इनका हकूक, अपना औकाफी माल जो है ये तमाम नहीं दिया रहा है, ये क्या, ये दारू है और आप गांजा चरस है, उससे ज्यादा, उससे कई लाख दर्जे ज्यादा ऐसा काम, यहां तक जिनाखोरी में भी जो होता है गुनाह, इससे बड़ा गुनाह करा रहे हैं। ये सब इतने ज्यादा गुने हो रही है जो ये लोग करा रहे हैं, ये ना मुसलमानों के हाथ से कराने की कोशिश करा जा रहा है, हकूक नहीं दे रहा है। अपनी पेट से पीठ जो लगी है वो दोनों को जुदा नहीं कर रहा है, अपना हकूक दे के भूखा मार रहा है, बीमार जान ले रहा है, लोगों के पास तमाशा बनाया है अपना पूरा। तमाम ये 5 या 10 कर्नाटक के तमाम, चाहे अपना मल्लिकार्जुन खड़गे हो और फला हो, अपनी जबान होती है अपना बचा लो, अपना फला बचा लो। मुसलमान तो इस्लाम की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, मेरी नबी के बताए हुए रास्ते में एकदम साफ है, साफ सुथरा है और अपना पाक है और अपना हिफाजत में है। जब फालस्तीन को भी कंट्रोल कर लो, फालस्तीन तुम क्या डराएगा? कौन डरा रहा है? हम पूछने वाला है जो हुकूमत के वजीर आला रहेगा उनके ही पास पूछेगा हमें कि भाई हम ना क्यों नहीं बचा रहा है, ये लोगों को क्यों छेड़ा जा रहा है। तो इसको छेड़ने का जब तक फितने बाजियों में फितने नहीं लाएंगे, फितना पहला बना कि भाई हजरत टिप्पू सुल्तान की मूर्ति बनावे, उसको संदल का हार डालें, वहां से बना, वहां से ये तमाम चीज हो रहा है। तो आलम पाशा की बद्दुआ है जो हुकूमत, जो मुसलमान और जो अपना आलिम इकराम, जो उलेमा हजरत टिप्पू सुल्तान का मूर्ति बनाया और मूर्ति के ऊपर संदल का हार चढ़ाए, तो इनके ऊपर आलम पाशा की बद्दुआ है, वो कीड़ों मकोड़ों खा के नहीं अपने बीमारियों से मरेंगे। ऐसे जो फितने करके आज इतनी दूर तक रायचूर में देखना पड़ा, जो अपना था कैसा हार डाला गया। और मसाजिद में जो चला रहा है, अभी पूजा पाठ चला रहा है, चलेगा नहीं, रुकेगा और उसको रुकाना चाहिए। रुकेगा तो आदमी का बल से नहीं, ताकत से नहीं, दुआ से रुकेगा। दुआ की ताकत कोर्ट में होगी। कहाँ है ये कोर्ट में? कहाँ है ये मुसलमान? कौन सी ये तंजीम? मुस्लिम पर्सनल अल्लाह बोर्ड को मानेगा नहीं आलम पाशा, हर तंजीम को मानेगा नहीं आलम पाशा, क्योंकि ये लोग 130-140 करोड़ मुसलमानों को डरा के बैठा है, डराया है। तो सिर्फ अपने एक एक आदमी 5 से 10-15 हेलीकॉप्टर और प्लेन रखने के वजह, अपनी एक एक बेटी की शादी 100 से 500 करोड़ रुपए करने के लिए, उसमें जिना करने के लिए, गलत काम करने के लिए, दारूखोर होने के लिए ये मुसलमानों का जबान बंद किया है, डराया है। तो ये तमाम चीज नहीं होना है। ऐसे मसाजिदों में पूजा पाठ, मसाजिद में अज़ा हो या पूजा हो, कानून को कोई चिंता नहीं होना चाहिए। वहां पे लड़ने वाले होना है कानून में लड़ा नहीं, लड़ने नहीं दे रहा है कि भाई पर्सनल लॉ बोर्ड रोक रहा है, ऐसे सियासती लीडर रोक रहे हैं, कांग्रेस के लीडर, सफा के लीडर और अपने MIM के लीडर ये रोक रहे हैं। ये लोगों को खून नहीं मिल रहा है पीने, मुसलमानों का खून पिलाना चाहते हैं। RSS को, बजरंग दल को मुसलमान का खून हजारों का लीटर पिलाना चाहते हैं अपनी आरामगी और अपनी गंदी जिंदगी, हरामी जिंदगी पाने के लिए फसादात और फितने किया जा रहा है। हम बचाएंगे, हम दुआ करेंगे। एक मसाजिद में भी नहीं करना है, यानी पूजा पाठ नहीं होगा तो हम कानून में अपील करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर के ना अपील करेंगे, हुकूमत के पास अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अपील करने वाला है कहाँ?
नहीं है, किसी को छोड़ा नहीं है, किसी का वकाला नहीं है। तो ये लोगों को हाईजैक करके बैठे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, हदीस के खिलाफ जा रहे हैं, दोजख में जलने वाले हैं, और उनकी दौलत ये उनको जलाएगी, ये दुनिया में ही जलाएगी, ये देखा जाएगा। ना कोई फसादात की बात खरगे बोला तो सुनेगा आलम पाशा, ना असदुद्दीन ओवैसी बोला तो सुनेगा। हमारे को इजाजत दियो, हमने जो अरेस्ट किया है, हमने जो जबरदस्ती में आप जेल बना के रखा है, आप लोग हमना फ्री करो, आजाद करो, हम करेगा। हम आप लोग हमना मुसलमानों को 140 लाख मुसलमानों को 140 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान में 140 लाख कर्नाटक में लोगों को जंजीर पहनाया है, डराया है आप, और बच्चों को डराया है, बड़ों को डराया है, बुजुर्गों को डराया है। आपके डराने से लोग डर के जा रहे हैं, ये हम समझना है। आप ये करना नहीं होगा। हम पब्लिक में भी लाएंगे, टाइम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी पूछेंगे, चीफ मिनिस्टर से भी पूछेंगे। फितने बचाने से रोकना है पहले, कर्नाटक में भी, हिंदुस्तान में भी। ये तमाम होने से हदीस की रोशनी में मुसलमान को अपना हकूक मिलेगा, पूजा पाठ रुकेगा। मसाजिदों में आर्डर कैसा होने देते हैं, इसको अपील कहाँ करना है, कितने लोग करना है, सुप्रीम कोर्ट में कैसा जाना है, हाई कोर्ट में कैसा जाना है। सिर्फ एक पिटीशन जाएगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस की और असदुद्दीन ओवैसी की, क्यों जा रही है, क्या जा रही है, इसके ऊपर जो है कमेटी बनाना है, विलेज लेवल की बनना है। सिर्फ कानून से बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बात करेंगे, पार्लियामेंट से बात करेंगे। ये तमाम चीज़ों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होना चाहिए। अल्लाह चाहा तो कुछ नहीं होगा। जो बताया जा रहा है, मुसलमान के दुश्मन मुसलमान का खून दूसरों को दे के पिला के ये खून के भूखे बनाना चाह रहे हैं, खून के प्यासे बनाना चाह रहे हैं। जैसे लोग आरएसएस के भी हो और दूसरे पार्टियों के भी हो, वो लोगों से, क्योंकि फायदा इसका सफा को होगा, फलाह होगा, असदुद्दीन को होगा, कांग्रेस को होगा, डीएमके को होगा, फलाह को होगा। ये तमाम करना चाहते हैं, गलत है, ये होगा नहीं, कभी दिन होना नहीं चाहिए। जब तक नहीं जाएंगे हमें होते रहेगा। मुसलमान आज़ाद होना है, मुसलमान की जंजीर से बाहर होना है। जंजीर जो डाला है वो अल्लाह ही खोलेगा। ये जंजीर खोलने के लिए अल्लाह से हमें दावा करेंगे, दुआ करेंगे। ये लोगों का कलीजा और आंख और हर चीज़ फुट के कीड़े मकोड़ों से खाया जाएगा। ये लोग मरेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तब पूरा मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान भी आज़ाद हो जाएगा।